जैसा कि आपको ज्ञात होगा, सीटेट जुलाई 2023 के लिए सीबीएसई बोर्ड ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करते हुए ये सूचना दी है कि अब परीक्षा ऑफलाइन मोड में होगी, यानी कि ओएमआर बेस्ड आपके एग्जामिनेशन होंगे। ओएमआर बेस्ड एग्जामिनेशन में ऑनलाइन एग्जामिनेशन से क्या कुछ डिफर होता है और किस प्रकार से आपको आपका ओएमआर सीट सही तरीके से फिल करना है, अन्यथा की कंडीशन में प्रत्येक वर्ष जब परीक्षा ऑफलाइन मोड में होती थी तो हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में अभ्यर्थी सिर्फ ओएमआर गलत तरीके से फिल करने की वजह से फेल हो जाते थे। इसके रिगार्डिंग ऑफलाइन परीक्षा में जब आप लैंग्वेज वाले पार्ट को अटेम्प्ट करते हैं तो कुछ विसंगतियां हो जाती हैं, जिसकी वजह से प्रत्येक वर्ष हजारों की संख्या में अभ्यर्थी फेल हो जाते हैं। ऑनलाइन परीक्षा में जो भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपके विंडो पर, आपके कंप्यूटर पर आपका लैंग्वेज वाला पार्ट खुलता है, तो उसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन जब आप ऑफलाइन मोड में परीक्षा देंगे तो आपको बहुत कुछ चीज़ों का ध्यान में रखना पड़ता है, अन्यथा की कंडीशन में आप सही करके आएंगे लेकिन आप असफल हो जाएंगे, क्योंकि आपने गलत तरीके से ओएमआर को फिल किया होगा या फिर गलत तरीके से लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लिया होगा। लैंग्वेज वाले पार्ट के रिगार्डिंग एक डेडिकेटेड वीडियो में मैंने आपको पहले ही बता रखा है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि ओएमआर शीट को कैसे भरना है। देखिए, ओएमआर शीट 2 पेज का होगा, माफ करिएगा, एक ही पेज का होगा, उसमें 2 साइड होंगे। पहले साइड में आपको बेसिक डिटेल जैसे कि आपका नाम, आपके फादर नेम, ये सभी डिटेल भरने होते हैं। उसके अगेंस्ट में आपको कोई भी बबल यानी कि गोला नहीं करना होता है। तो जो भी डिटेल आपको ओएमआर सीट पर जिसके अगेंस्ट में आपको गोला नहीं करना है, वो ओएमआर सीट का वो पेज आपके ऑप्टिकल मार्क रीडर यानी जिसके माध्यम से आपका ओएमआर सीट जांचा जाता है, वो रीड ही नहीं करता है। रीड केवल जो गोला आप करते हैं, जो बबल करते हैं, बस उसी को किया जाता है। ठीक है, तो उसमें आप भरे ना भरे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वैसे ही आपको भरना चाहिए। और अगर उसमें कोई गलती भी हो गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेन पार्ट जो है वो पृष्ठ 2 साइड 2 वाला है, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसमें सबसे पहले आपको अपना अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर भरना होता है। ठीक है, आप इस प्रकार से देख सकते हैं, यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर भर देना है। सबसे ऊपर जो आपको ब्रैकेट्स में दिख रहे होंगे उसमें आपको अंकों को पेन से लिखना होता है और नीचे जो अंक लिखेंगे उसी के सापेक्ष आपको गोला करना होता है। इसके बाद से मुख्य प्रश्न पुस्तिका संख्या आपको लिखना होता है, मेन टेस्ट बुकलेट नंबर, यानी कि जो आपका पेपर होगा उसके राइट टॉप कॉर्नर पर ही आपको मेन टेस्ट बुकलेट नंबर लिखा गया रहता है। अगर आप इसे भरना भूल जाते हैं या फिर गलत भर देते हैं तो आपका रिजल्ट पूरी तरीके से प्रभावित हो जाता है। ठीक है, इसके बाद से देखिए अगला पॉइंट है मुख्य पुस्तिका कोड, यानी कि जिस प्रकार से 4 सेट बनाए जाते हैं ABCD या फिर PQRS, तो इस प्रकार से आपको अपना मुख्य पुस्तिका कोड की आपका सेट कौन सा था वो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट भरा रहेगा। लैंग्वेज वाले में आपको सेलेक्ट करना रहता है, बाय डिफ़ॉल्ट आपका भरा रहेगा और लैंग्वेज वाले में आपका सेलेक्ट करना होता है। जैसे देखिए राइट कॉर्नर में आपको दिख रहा होगा भाषा लैंग्वेज 1। तो यहाँ पर देखिए कई बार क्या होता है कि अगर आपने इंग्लिश और हिंदी लिया है तो बाय डिफ़ॉल्ट तो आपके मेन पेपर में इंग्लिश और हिंदी रहेगा, लेकिन इसके अलावा कोई लैंग्वेज लिया, जैसे संस्कृत लिया है, उर्दू लिया है, तो उसका आपको अलग से बुकलेट मिलता है। तो अगर आपने हिंदी और इंग्लिश लिया है तब तो आपके लैंग्वेज 1 वाले भाषा में और लैंग्वेज 2 वाले भाषा में जो मेन मुख्य पुस्तिका कोड है यानी मेन बुकलेट कोड है, जो कि आपको ए दिख रहा है, वहीं आपको फिल कर देना है। ठीक है, जो भी आपके अकॉर्डिंग होगा ABCD या फिर PQRS, उसी के अकॉर्डिंग आपको फिल कर देना है। अगर आपने हिंदी और इंग्लिश लिया है तो क्योंकि मेन पेपर में ही हिंदी इंग्लिश आपको दिया गया रहता है, लेकिन अगर आपने कोई दूसरा लैंग्वेज लिया है तो फिर आपका ये डिफर हो सकता है। मान लीजिए आपने संस्कृत लिया है तो संस्कृत का जो अलग से आपको बुकलेट मिलेगा तो उस पर जो कोड आपका मेंशन होगा वो कोड आपको यहाँ पर फिल करना है। और यहाँ पर विशेष तौर पर ध्यान देने वाली बात यह है कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में आपने क्या ऑप्ट किया है उसके अकॉर्डिंग ये फिल होगा। मान लीजिए कि लैंग्वेज 1 में आपने हिंदी या फिर इंग्लिश लिया था और लैंग्वेज 2 में आपने संस्कृत लिया था, तो लैंग्वेज 1 वाला जो भाषा 1 वाला है इसमें आपको मेन बुकलेट का कोड भरना है। जैसे कि आपका मेन जो बुकलेट मिला था उसका कोड मान लीजिए ए है, तो यहाँ पर आप ए भरेंगे। और लैंग्वेज 2 जो कि राइट कॉर्नर में आपको दिख रहा होगा, लैंग्वेज 2 अगर आपने संस्कृत लिया तो संस्कृत के बुकलेट पर जो कोड होगा वो यहाँ पर आपको भरना है। मान लीजिए संस्कृत के बुकलेट पर पी कोड है तो आपको यहाँ पर पी लिख करके और उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर करना है। ठीक है, जो भी आपका कोड होगा उसी के अकॉर्डिंग आपके बबल भी दिए रहेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर ABCD दिया गया है तो आपको संस्कृत भी मिलेगा तो उसमें भी ABCD दिया रहेगा। ठीक है, तो ये आपके अकॉर्डिंग होगा यहाँ पर। तो आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है, लैंग्वेज अगर आप हिंदी और अंग्रेजी के अलावा कोई दूसरा चुनते हैं तो आपको उसका बुकलेट कोड भरना होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब इसके बाद से जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपका सिग्नेचर करना अनिवार्य है। देखिए अभ्यर्थी का हस्ताक्षर यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना अनिवार्य है।
इसके अलावा देखिए कक्ष निरीक्षक का हस्ताक्षर यहाँ पर होगा। देखिए यहाँ पर क्या पॉइंट मेंशन किया गया है, उत्तर पत्रिका कक्ष निरीक्षक को सौंपने से पहले उम्मीदवारों को यह जांच कर लेनी चाहिए कि अनुक्रमांक, मुख्य प्रश्न पुस्तिका संख्या, यानी जो ये वाला मैंने आपको बताया था, देखिए मेन टेस्ट बुकलेट नंबर, ठीक है, ये आपको भरने के लिए बोला जा रहा है। इसके अलावा भाषा पुस्तिका कोड इत्यादि सही ढंग से भर दिए गए हैं और चिन्हित कर दिए गए हैं, तो ये आपको कंफर्म कर लेना है। इसके अलावा सबसे ऊपर देखिए नोट करके लिखा गया है, अगर आपकी भाषा 1 और भाषा 2 अंग्रेजी या हिंदी से भिन्न है तो प्रवेश पत्र में उल्लेखित पूरक भाषा प्रश्न पुस्तिका के लिए कक्ष निरीक्षक से पूछें। तो यही मैं आपको बता रहा हूं कि अगर हिंदी और अंग्रेजी के अलावा कोई है तो आपको जो लैंग्वेज आपने सेलेक्ट किया था उसका बुकलेट आपको मांगना है कक्ष निरीक्षक से। आप मांगेंगे तभी वो आपको देंगे, ठीक है, मांगेंगे और उस पर जो कोड मेंशन होगा वो आपको यहाँ पर भर देना है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, देखिए किस प्रकार से प्रश्नों के उत्तर को बबल करना होता है। तो देखिए मान लीजिए पहला क्वेश्चन इस अभ्यर्थी ने इसका उत्तर 2 निकाला, तो 2 नंबर वाले को आपको बबल कर देना है। देखिए अगर आपने एक ही प्रश्न के 2 बबल कर दिए तो पर्टिकुलर वो प्रश्न आपका नहीं जांचा जाएगा, बाकी के प्रश्न आपके जांचे जाते हैं, ठीक है। तो अगर एक ही प्रश्न के 2 बबल गलती से हो गया तो वो प्रश्न पर्टिकुलर केवल नहीं जांचा जाएगा, बाकी आपका रिजल्ट प्रभावित नहीं होता है। उस प्रश्न का एक तरीके से नंबर 0 हो जाएगा, बाकी के प्रश्नों का आपका जांचा जाएगा जिसके अकॉर्डिंग आपने आंसर किया होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद से देखिए लैंग्वेज वाले में मैं थोड़ा सा आपको ओवरलाइन दे देता हूँ कि क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपने फर्स्ट लैंग्वेज में हिंदी सेलेक्ट किया और सेकंड लैंग्वेज में इंग्लिश सेलेक्ट किया, तो फर्स्ट लैंग्वेज यानी कि पार्ट 4 होगा, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में आपका सीडीपी सबके लिए कॉमन है, सेकंड पार्ट में आपका मैथ सबके लिए कॉमन है, थर्ड पार्ट में ईवीएस सबके लिए कॉमन है। यहाँ तक तो यानी 90 अंक तक, क्योंकि प्रत्येक पार्ट में 30 क्वेश्चन होते हैं, तो 3 पार्ट यानी कि 90 अंक तक तो सबके लिए कॉमन है। मेन जो लैंग्वेज वाला पार्ट होगा वो 91 से शुरू होगा, तो पहला लैंग्वेज 91 से 120 तक और दूसरा लैंग्वेज 121 से 150 तक होगा। मान लीजिए आपने फर्स्ट लैंग्वेज में हिंदी लिया है, तो जब आप बुकलेट देखेंगे मेन बुकलेट, तो उसमें 4th पार्ट जो कि लैंग्वेज का शुरू होगा, तो उसमें पहले आपको इंग्लिश नहीं दिखे, माफ कीजिएगा, हिंदी नहीं दिखेगा, पहले आपको इंग्लिश दिखेगा। क्यों इंग्लिश दिखेगा? क्योंकि जो इनके द्वारा कोड डिसाइड किया गया है लैंग्वेज का, वो इंग्लिश का कोड 1 है और हिंदी का कोड 2 है, इसलिए पहले ये इंग्लिश देंगे, उसके बाद हिंदी आपको देते हैं, ठीक है। तो 4th पार्ट में यानी लैंग्वेज 1 आपने चूंकि हिंदी लिया था, तो आपको इंग्लिश वाला अटेम्प्ट नहीं करना है, आपको हिंदी वाला अटेम्प्ट करना है। यानी कि इस देखिए यहाँ पर ओएमआर सीट में 91 से लेकर के और 120 तक आपको हिंदी वाला पार्ट 4th पार्ट में अटेम्प्ट कर लेना। और 5th पार्ट यानी लैंग्वेज 2 की अगर बात करें, तो अगर आपने इंग्लिश लिया था तो वहां पर भी आपको 2 लैंग्वेज दिखेगा, हिंदी भी दिखेगा और इंग्लिश भी दिखेगा, तो वहां पर आपको इंग्लिश वाला 121 से लेकर के 150 वाला तक अटेम्प्ट करना है। और अगर मान लीजिए आपने संस्कृत लिया था, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले संस्कृत का बुकलेट आपको मांगना पड़ेगा, और वो बुकलेट का कोड आप यहां पर भरेंगे जिस भी लैंग्वेज में आपने ऑप्ट किया होगा। और उसके बाद से अगर फर्स्ट लैंग्वेज में आपने संस्कृत लिया है, तो फर्स्ट लैंग्वेज यानी कि 91 से लेकर के 120 तक आप संस्कृत का ओएमआर सीट में बबल करेंगे। और अगर आपने सेकंड लैंग्वेज में संस्कृत लिया था, तो उसके हिसाब से आपको 121 से लेकर के 150 तक के बबल को संस्कृत के अकॉर्डिंग उत्तर देना होगा ओएमआर सीट पर, ठीक है। तो अगर मान लीजिए फर्स्ट लैंग्वेज में आपका संस्कृत और सेकंड लैंग्वेज में हिंदी था, तो 91 से लेकर के 120 तक संस्कृत के बबल करेंगे, और 121 से लेकर के 150 तक जो कि 5th पार्ट में आएगा, वो आपका हिंदी अटेम्प्ट करना होगा। और मान लीजिए आपने फर्स्ट लैंग्वेज में हिंदी किया और सेकंड लैंग्वेज में संस्कृत किया, तो फर्स्ट लैंग्वेज में हिंदी होने की वजह से आपका मेन बुकलेट में ही हिंदी का पेपर होगा, जो कि 4th पार्ट में आपको प्रश्न संख्या 91 से लेकर के 120 तक अटेम्प्ट करना होगा। और सेकंड लैंग्वेज में संस्कृत है, तो संस्कृत के लिए अलग से बुकलेट आपको मांगनी पड़ेगी, और 121 से लेकर के 150 तक आपको ओएमआर सीट में बबल कर देना है। उम्मीद करता हूं सारे डाउट आपके क्लियर हो चुके होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिएगा, और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। साथ ही साथ अगर आप प्रीवियस ईयर सभी शिफ्टों के सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट पेपर सोल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।